मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार अपने मंसूबे में जीत गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से इकलौती कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो तीसरे कैंडिडेट थे, जिसके लिए बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, वो बिना चुनाव लड़े ही विजय घोषित हो गए। मध्य प्रदेश में नहीं, अब देश की सत्ता में ऐसा कुछ होने लगा है। मध्य प्रदेश नहीं, देश में राजनीतिक ऐसे हथकंडे अपनाए जाने लगे हैं कि अब हो सकता है कि कुछ दिनों में आने वाले वक्त पर चुनाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब किसी न किसी तरीके से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर बिना चुनाव लड़े ही विजयी घोषित हो जाएंगे सत्ता दल में बैठे धुरंधर नेता। ऐसा ही कुछ हुआ है। बीते दिनों से जद्दोजहद चल रही थी। कांग्रेस अपने विधायकों को समेट रही थी, बाड़ाबंदी कर रही थी। उनको लेकर कर्नाटक तक भागने का प्लान बना लिया था कि हम अपने विधायकों के साथ यहां से भाग जाएंगे तो कहीं किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं बन पाएगा। लेकिन बीजेपी का मंसूबा कुछ और था। बीजेपी दूसरे रास्ते से कांग्रेस के अंदर दाखिल होती है, उनकी कमियों को तलाशती है और आरोप लगाया जाता है कि एक राज्यसभा के उम्मीदवार को नामांकन फॉर्म भरना नहीं आता है और चले हैं विपक्षी की उम्मीदवारी निभाने। विपक्ष में बैठने वाले नेताओं को नामांकन फॉर्म भरना नहीं आता है, कैसे राज्यसभा में जाकर लड़ेंगे। अब यह सोशल मीडिया में एक सवाल ट्रेंड कर रहा है कि जो मीनाक्षी नटराजन रही, उनके नामांकन फॉर्म में एक नहीं कई गलतियां पाई गई हैं। मैं आपको बीजेपी की तरफ से रहे वकील का स्टेटमेंट सुनाता हूं। उन्होंने पूरे आरोप को बताया है और कैसे आरोप लगाया है और कैसे नामांकन खारिज कराया है। सबसे पहले यह आप 3 मिनट का वीडियो सुनिए, इसके आगे मैं बताता हूं। पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन फॉर्म पर अपनी आपत्ति दर्ज की है कि मीनाक्षी नटराजन ने अपना एफिडेविट गलत फाइल किया है। अपने एफिडेविट में जो उनके विरुद्ध में एक मुकदमा तेलंगाना के कोर्ट में लंबित है, ये मुकदमे की कॉपी आप देख सकते हैं। ये कॉपी उनको मिल गई है। उनके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा लंबित है जिसका जवाब उन्होंने दाखिल किया है, लेकिन उन्होंने अपने एफिडेविट में से ये मुकदमा छुपाया है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है कि आपको अपने एफिडेविट में अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी देनी होगी, जिसको छुपाने पर आपका नॉमिनेशन फॉर्म रद्द हो सकता है। उसी प्रोविजन के तहत में हमारे सदस्यों ने, जो राज्यसभा के हमारे उम्मीदवार हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज की है कि क्यों जानबूझकर मीनाक्षी नटराजन जी ने अपने आपराधिक मुकदमे को, जिसमें वो जवाब भी दे चुकी है, जानबूझकर छुपाया है। उसके अलावा भी नॉमिनेशन में बहुत सारी कमियां पाई गई हैं। जैसे उनके नाम में जो एसेट हैं, एक तरफ फॉर्म ए में जो नॉमिनेशन का पार्ट ए होता है, उसमें वो अपने एसेट डिक्लेयर करती हैं, पर पार्ट बी में निरंक दिखाती हैं, जीरो दिखाती हैं। तो इसका मतलब साफ है वो कहीं ना कहीं एफिडेविट में अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस को कंसील कर रही हैं। वो पूरी तरीके से अपने इमूवेबल एसेट्स को कंसील कर रही हैं, जो कानून के तहत गलत है। और कानून के प्रावधान में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवारों ने आपत्ति दर्ज की है। अब मामला रिटर्निंग ऑफिसर जी के पास है। हमने अपनी जजमेंट भी दी है, हमने अपना लिखित में आवेदन दिया है। एफआईआर के साथ साथ अगर किसी क्रिमिनल केस में समन कोर्ट करता है, 2 तरह से एफआईआर होती है, एक पुलिस करती है और एक कोर्ट आपराधिक मामला रजिस्टर करने के बाद आपको समन करता है। ये मुकदमा वो है जिसमें कोर्ट ने इन्हें समन किया है। तो आपराधिक मामले का समन अगर आपके पास आता है तो आपको उसकी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। और इसमें खाली ये कहकर नहीं बच सकती कि इनको इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपना जवाब वहां पर सबमिट किया है। जो जवाब माननीय कैलाश जी ने अभी आपको दिखाया, ये प्रॉपर कोर्ट की कॉपी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें उन्होंने जो एक्यूज नंबर 4 है वो मीनाक्षी नटराजन है। तो इसमें कोई भी बात गलत नहीं है। ये 2025 तो सुना अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वकालत कर रहे इन शख्स का बयान। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन फॉर्म में एक नहीं कई गलतियां थी, जिसको लेकर मॉनिटरिंग ऑफिसर ने यह फैसला सुनाया है, उनके नामांकन को रद्द कर दिया है।
दूसरी तरफ कांग्रेस ने हुंकार भरते हुए कहा है कि इस फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों को बिठाकर जो विमान कर्नाटक की तरफ जा रहा था वो रनवे से वापस आ गया। सभी विधायकों को उतारा गया, उनके घरों की तरफ रवानगी कर दी गई, क्योंकि सारा फैसला हो चुका है। अब विधायकों को लेकर भागने से कुछ कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का जो कुछ जाना था वो जा चुका है। बीजेपी अपने मंसूबे में जीत चुकी है, सफल हो चुकी है। बिना चुनाव लड़े ही साफ सुथरा तरीके से उनके तीसरे कैंडिडेट महेश केवट विजयी घोषित हो गए। बीजेपी के नेता विधानसभा कक्ष के सामने ही जश्न मनाते दिखे, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट दिखी, खुशियां दिखी और बाकायदा हाथ ऊपर कर जयकारे बुलाते दिखे। वहीं कांग्रेस की तरफ अब यह सरगर्मी पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील हो गई है, क्योंकि अब कुछ कांग्रेस के हाथ में बचा नहीं है। कांग्रेस कुछ भी करेगी वापस नहीं होने वाला है, क्योंकि उनकी कैंडिडेट का नामांकन अब रद्द हो गया है। जो कुछ गलतियां थी उन गलतियों को दोहराने के बजाय सीखने की जरूरत है। विपक्ष की भूमिका अगर आप निभाते हो तो आपको छोटे छोटे गलतियों पर, छोटी छोटी समस्याओं पर इत्मीनान से उसे ध्यान से समझना होगा। जो गलती आज आपने की है उस गलती का खामियाजा आज मिला है। बीजेपी विजय हो गई। बीजेपी के तीसरे राज्यसभा कैंडिडेट बिना चुनाव लड़े ही विजयी हो गए। दरअसल मध्य प्रदेश में यह राज्यसभा का चुनाव का कोई महत्व ज्यादा है नहीं, लेकिन इसको लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा इफेक्ट पड़ सकता था, क्योंकि बीजेपी की तरफ 2 सीटें थी, 1 सीट कांग्रेस की तरफ थी। अगर तीनों सीट बीजेपी ले जाती है तो आने वाले टाइम पर कांग्रेस के हताशा का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी ने अपने 2 सीटों पर जब अपने कैंडिडेट को उतारा तो कांग्रेस ने भी 1 सीट पर कैंडिडेट को उतार दिया, मीनाक्षी नटराजन को। लेकिन जब बीजेपी को यह कमी पता चली होगी कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ तेलंगाना में जो केस चल रहा है, इसका अगर वो अपने नामांकन में जिक्र नहीं करती हैं, इसका ब्यौरा नहीं देती हैं, तो निश्चित तौर पर उनके इस नामांकन पर आपत्ति जताई जा सकती है और आपत्ति के आधार पर उनका नामांकन रद्द किया जा सकता है। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 8 जून ही थी। नामांकन रद्द करने की तिथि आज तक थी। जो बीजेपी ने किया है वो अपने नियम कानून कायदे के हिसाब से किया है, और शायद बीजेपी को इस चीज का अंदेशा था। मीनाक्षी नटराजन को तो भूल गया था, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये पता नहीं है, एफआईआर वगैरह कुछ नहीं है, किस आधार पर रद्द किया गया ये नहीं जानते वो लोग। लेकिन बीजेपी को कैसे पता है? वो लोग पूरी प्रतिलिपि लेकर बैठे हैं, मीनाक्षी नटराजन के पूरे केसेस की फाइल लेकर बैठे हैं। निश्चित तौर पर राजनीति की गई है और इस राजनीति में बीजेपी को विजय हासिल हुई है। बहरहाल आगे क्या होगा, मामला कहां तक जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।